हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शारदीय संस्थान स्टडी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल, जो इस प्रकार है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया है। तो यहाँ पे हम लिख लिए कि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपया है। दोस्तों, जब आप टैक्सी में बैठते हैं तो आपको 1 किलोमीटर के लिए आपको कितना रुपया देना है? 15 रुपया। अगर आप 2 किलोमीटर के लिए अगर जाते हैं तो आपको 15 और 8 रुपया अतिरिक्त, यानी आपको अलग से देना होगा। तो ये जोड़ करके कितना हुआ? 23 रुपया। ठीक उसी प्रकार से अगर आप 3 किलोमीटर के लिए जाते हैं तो आपको 23 में फिर से 8 रुपया लगेगा, तो इस प्रकार से 31 रुपया। और अगर आप 4 किलोमीटर के लिए जाते हैं तो आपको 31 में फिर से 8 रुपया, तो 39। तो इस तरह से हमारा एपी की सूची तैयार है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एपी 15, 23, 31 और 39। ये हुआ प्रथम पद, ये हुआ दूसरा पद, ये तीसरा और इस तरह से चौथा पद। तो क्या यह एपी में है? सवाल बोल रहे हैं। तो देखते हैं कि एपी में होने के लिए पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो डी का सूत्र होता है A2 - A1। दोस्तों, A2 का मान कितना है? 23 और A1 का मान कितना है? 15। घटा करके कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। फिर से अगर डी निकालते हैं, क्योंकि सभी पदों के बीच का अंतर सर्वंतरी होता है। अगर हम फिर से अगर डी निकालें, D2 निकालें, तो इसका सूत्र होगा A3 - A2। A3 का मान कितना है? 31 और A2 का मान कितना है? 23। इसको भी घटा करके कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अगर हम D3 निकालते हैं तो इसका सूत्र होगा A4 घटे A3, और A4 का मान कितना है? 39 और A3 का मान कितना है? 31। तो घटा करके 8 है। तो हमें यहाँ पे पदों के बीच का अंतर समान दिखाई दे रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि यह सूची जो है यह एपी में है। एपी में। दोस्तों, आगे चलते हैं। 1 का दूसरा सवाल, जो इस प्रकार है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में क्या करता है कि जो हवा है उनमें से 1/4 भाग क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है कितनी। तो माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है? 1 है। और दूसरा पद, यानी यह प्रथम पद हो गया। दूसरा पद निकालने के लिए जो हवा है, जो हवा, यानी हवा की मात्रा कितना है? 1 है। जो हवा है, हवा का 1/4, मतलब हवा का 1/4 भाग जो है वो क्या करता है? हम पंप मारने से निकाल देता है। निकालने का मतलब घटाना। तो 1 और 1 का मतलब गुना। जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 4 होगा, इसका लसा होगा 4। तो 4 एकम 4, यहाँ पे 1, तो घटा करके 3/4। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा पद निकल गया। अब चलते हैं तीसरा पद के लिए। तो जो हमारा शेष हवा बचा है, फिर से क्या करते हैं कि जब पंप मारते हैं तो उस शेष हवा में से 1/4 भाग जो है वो हवा जो है फिर से बाहर निकाल देता है। तो 3/4 शेष हवा बचा था, इनमें से पंप मारने से 1/4 भाग जो है फिर से बाहर निकाल देते हैं। तो फिर से घटाएंगे, तो 3/4 और -3 का मतलब गुना। जो अब 3 हम 1 को गुना करेंगे तो 3 होगा, और 4 चौके 16, तो इसका लस होगा 16। तो 4 चौक, तो 3 चौके 12 हो गया, 16 कम 16, तो 3 हो गया, घटा करके 9/16। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा पद निकल गया। रुको। तो इस तरह से हमारा एपी की सूची तैयार है। 1, 3/4, 9/16। इसमें भी बोल रहे हैं कि क्या यह एपी में है। तो हम जानते हैं कि एपी में होने के लिए प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो हम लोग डी निकाल के देखते हैं। तो डी का सूत्र होता है A2 - A1। दोस्तों, A2 का मान है 3/4 और A1 का मान कितना है? 1। तो घटा करके कितना आएगा? 4, मतलब लघुत्तम लेकर के 4। तो 3, और जब 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4, घटा करके -1/4। तो डी का मान -1/4 निकल रहा है। एक आगे का डी निकाल करके देखते हैं। तो डी का सूत्र होगा A3 घटे A2। A3 का मान कितना है? 9/16, और A2 का मान कितना है? 3/4। जब इसका हम लसा लेंगे तो लघुत्तम होगा 16। तो 16 एकम 16, तो 9, और 4 चौके 16, तो 3 चौके 12, घटा करके -3/16। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे एपी जो है वो प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान नहीं दिखाई दे रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि यह जो है एपी में नहीं है। एपी में नहीं है।